जय हिंद फ्रेंड्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हंसवाणी एडोब के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में, ठीक, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रीएम्बल, सर्वप्रथम संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक, कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। लेकिन इसको स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति के द्वारा उद्देशिका को स्वीकार कर लिया गया। अब हम लोग प्रस्तावना से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना के स्वरूप के 5 शब्द को पहले देखेंगे हम लोग। उसके बाद प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है, उसको देखेंगे। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं की बात की गई है, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संबंध, पहला शब्द क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका कहने का अर्थ यह है कि हम भारत के लोग, भारत को, किसको? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो पहले हम देखेंगे ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब पूरा पावर जो रहेगा भारतीयों को ही रहेगा, इसमें आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से, ठीक ना, दोनों का जो डिसीजन लेना होगा हम स्वयं लेंगे। प्रभुसत्ता मेरे ऊपर अपने आप रहेगी, स्वतंत्र रहेंगे हम लोग। ठीक, अब देखिए समाजवादी का बात किया गया है, समाज में सबको मिला के चलना है, सब लोग को एक साथ रखना है। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, देखिए यहाँ पे संविधान में जो लिखा गया है शब्द पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में धर्म निरपेक्ष आता है तो आप धर्म निरपेक्ष को ही टिक कीजिएगा। अगर धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष दोनों आता है तो सिर्फ हम पंथ निरपेक्ष को ही सही आंसर मानेंगे। यहाँ क्योंकि भारत में कोई भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दिया गया, यहाँ पे सभी धर्म का महत्व समान है, बराबर है, ठीक ना, राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है। चलिए आगे देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र की शासन चलती है, जनता अपने द्वारा राष्ट्राध्यक्ष को स्वयं चुनते हैं। ठीक, तब ये मताधिकार इसमें दिया गया है कि सभी लोग मत देने का अधिकार है सब लोगों को। तो ये कब हुआ था मताधिकार? देखिए पहले था 21 वर्ष, मत देने का अधिकार शुरू में कितना था? 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो आप बोलिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, किसका? मतदान की आयु। चलिए आगे देखते हैं। देखिए गणराज्य या गणतंत्र बोलेगा, गणतंत्र कहने का अर्थ है वैसा राष्ट्र जहां पे शासन वंशानुगत नहीं चले, यानी कि जिसका बाप राजा है उसके बाद उसका बेटा ही राजा नहीं बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे जनता स्वयं अपना राष्ट्राध्यक्ष को चुनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे चुनाव होता है। ठीक, गणतंत्र करने का सीधा अर्थ यह है कि वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां पे जनता अपना राष्ट्राध्यक्ष यानी कि देश का अध्यक्ष को चुनता हो। ठीक, अब देखिए प्रस्तावना में 3 तरह की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 तरह की न्याय की बात की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना में कितनी तरह की न्याय की बात कही गई है, तो 3 तरह की न्याय की बात कही गई है। ठीक, अब देखिए प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन कौन सी? तो विचार की, यहाँ पे विचार, व्यक्तियों के विचार की स्वतंत्रता है। ठीक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपना अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, तथा विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति जो भी चाहे जिस धर्म का अनुपालन करना चाहे वो कर सकता है, किसी भी प्रकार का उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। चलिए तो ये था, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए और देखिए प्रस्तावना से रिलेटेड, जैसे कि भारतीय संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना प्रस्तुत जो किया गया था, कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को
सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, प्रस्तावना के शब्द बोले या फिर बोले प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका बोलेंगे, ठीक ना। प्रस्तावना का शब्द क्या हो जाएगा, अमेरिका, ठीक। चलिए, अब यही बोलेगा प्रस्तावना की भाषा, तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की शब्द बोलेगा तो अमेरिका, या फिर खाली प्रस्तावना बोले तो अमेरिका। तो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिया गया है, तो रसिया से लिया गया है। ये कहां से हो जाएगा, रूस से, ठीक ना। ये हो गया आपका रूस से। आपका इसका आंसर हो जाएगा रूस। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार अक्सर एग्जाम में पूछा, प्रस्तावना में भारत शब्द की चर्चा कितनी बार किया गया है, यानी कि भारत शब्द जो लिखा हुआ है प्रस्तावना में कितनी बार लिखा है, तो मात्र 2 बार। हम भारत के लोग भारत को, उसके बाद भारत की चर्चा पूरे प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है। तो भारत शब्द की चर्चा कितनी बार की गई है, 2 बार की गई है। कितनी बार, तो 2 बार की गई है भारत शब्द की चर्चा। अब देखिए, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है मात्र 1 बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये तीनों शब्द आप लोग याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये तीनों शब्द दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में संविधान संशोधित करके 42वां संविधान 1976 द्वारा नहीं जोड़ा गया था। तो ये तीनों शब्द आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन सा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष के जगह जगह कहीं कहीं रहेगा धर्मनिरपेक्ष, तो वो भी याद रखना है। लेकिन मेन प्रायोरिटी किसको देना है, पंथ निरपेक्ष को ही, क्योंकि पंथ निरपेक्ष ही प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह किस वाद में कहा गया था, तो बेरूवादी वाद में कहा गया था। किस वाद में, बेरूवादी वाद में, बेरूवादी वाद में, ठीक। कब, तो 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में बेरूवादी वाद में यह कहा गया था प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, ठीक ना। ये तो बेकार की बातें कर रहा है, बेरूवादी वाद 1960। लेकिन कब माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, कब माना प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, तो 1973 में केशवानंद भारती, 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, ठीक ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है, भाग है। किसमें नहीं माना था, तो बेरूवादी वाद 1960 में नहीं माना था। माना किसमें, माना जाकर के आपका 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। अब देखिए, प्रस्तावना से रिलेटेड एक टिप्पणी की गई थी, जैसे कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र, ये किसने कहा था, N.K. पालकीवाला ने, N.A. पालकीवाला, ठीक, N.A. पालकीवाला ने किसने कहा था, तो N.A. पालकीवाला ने, ठीक ना, N.A. पालकीवाला ने कहा था, ठीक, कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र था। तो ये था प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिसे कि हम लोगों ने आज पढ़ा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो अपना वीडियो को लाइक करें तथा हंस वाणी एडोहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।